अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर रहे थे, दैट इज फंक्शंस एंड लिमिट्स। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट करवा दी थी। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 के रिलेटेड कुछ डेफिनेशन डिस्कस करेंगे और एक्सरसाइज 1.4 करेंगे। ओके स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट हमारा टॉपिक है वन साइडेड लिमिट, कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन दे दिया हो तो हमने कुछ क्वेश्चंस में, कुछ फंक्शंस में इस तरह होता है कि हमने उसकी वन साइडेड लिमिट फाइंड आउट करनी होती है। और वन साइडेड लिमिट जो है कि कुछ फंक्शन में इन्वेस्टिगेट करनी होती है हमने। वन साइडेड लिमिट। अब ये वन साइडेड लिमिट को आगे दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। इसके आगे दो कैटेगरीज हैं, दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। वन साइडेड लिमिट है ना, तो यहाँ तो हम लेफ्ट हैंड फाइंड आउट कर सकते हैं, उसे भी वन साइडेड कह देंगे क्योंकि हमने एक साइड की फाइंड आउट की है, या राइट हैंड की। तो ये दो कैटेगरीज है वन साइडेड लिमिट की। अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट्स क्या है मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो लेफ्ट हैंड लिमिट है हम उसको लिमिट जो उसकी फंक्शन की पावर होती है, वैल्यू होती है, उसके ऊपर हम नेगेटिव का साइन लगाते हैं। इस नेगेटिव साइन से आपको पता चलेगा कि ये कौन सी लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट है। ये आपको एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि अगर लिमिट x अप्रोचेस टू c नेगेटिव ऑफ x हो जाए और वो इक्वल आ जाए l के, तो ये कौन सी लिमिट है, डेट इज लेफ्ट हैंड लिमिट। ये हमेशा f ऑफ x जो है वो l को अप्रोच कर रहा होता है। और क्या है कि इसमें जो हमारे पास ये फंक्शन की वैल्यू है ये c के क्लोज होती है या c के मतलब c से कम होती है, या तो क्लोज टू c होती है, ठीक है, या लेस देन c होती है। हमने जब भी लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करनी है, हमारे पास जो c उसमें x की वैल्यू दी होगी या c की वैल्यू दी होगी, हमने हमेशा उसके ऊपर नेगेटिव का साइन जरूर मेंशन करना है, ठीक है। और ये l क्या है कि ये जो उन्होंने हमें लिमिट जो हमारे पास उसका आंसर आएगा वो इस नेगेटिव लिमिट के इक्वल होनी चाहिए। नेक्स्ट जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगी कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है। अभी फिलहाल ये याद रखिएगा कि हमेशा अगर इस लिमिट के ऊपर नेगेटिव का साइन आ जाए डेट इज लेफ्ट हैंड लिमिट, और अगर यही लिमिट पे अगर हम पॉजिटिव का साइन लगा दें तो हम इसे क्या कहेंगे, जैसे इसको कहते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू c पॉजिटिव f ऑफ x इक्वल्स, अब इसको कोई भी नाम दे दें n, कि हमारे पास हमने c पॉजिटिव मतलब राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट की, उसका आंसर आ गया n। और इसका क्या है कि ये या तो ग्रेटर देन c होगी और ये भी क्लोज टू c भी हो सकती है, ठीक है। जब भी लिमिट के ऊपर पॉजिटिव का साइन आ जाए तो वो राइट हैंड लिमिट है, अगर नेगेटिव का साइन आ जाए तो वो लेफ्ट हैंड लिमिट है। और ये क्या है कि हमारे पास जो भी हमने लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट की है, ये राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट की है, तो उसका आंसर क्या आ रहा है, वो क्लोज टू c आ रहा है या ग्रेटर देन आ रहा है या लेस देन आ रहा है। ये हो गया हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंटिन्यूस फंक्शन एंड डिसकंटिन्यूस फंक्शंस की, कि फंक्शन की कंटिन्यूटी कब होती है और फंक्शन डिसकंटिन्यू कब होता है। ये लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की प्रॉपर डेफिनेशंस आपकी बुक में है, आप वहाँ से इसको याद करिएगा। इसी तरह कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस की डेफिनेशन भी प्रॉपर आपकी बुक पे है, वहाँ से इसको याद करिएगा। अभी मैं सिर्फ आपका इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगी कि हम कब कह सकते हैं कि फंक्शन कंटिन्यू है। एक फंक्शन जो है वो कंटिन्यू है किसी भी नंबर c पे। अब c कोई सा भी नंबर है, ठीक है, एनी नंबर दैट जिसको हमने लेट कर लिया कि वो c है, कंटिन्यू है अगर उसके ऊपर तीन कंडीशन है हमारे फंक्शन की, अगर वो फुलफिल होंगी तो हम उस फंक्शन को कहेंगे कि कंटिन्यू फंक्शन है। और वो तीन कंडीशंस क्या हैं, फर्स्ट कंडीशन है f ऑफ c, मीन जो हमारे पास उन्होंने नंबर दिया होना है वो एग्जिस्ट कर रहा हो, सॉरी f ऑफ c इज डिफाइंड, वो फंक्शन डिफाइंड हो, उसमें कोई वैल्यू कोई आंसर आना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है कि जो हमारे पास लिमिट होगी उस फंक्शन की, जो हमारे पास उन्होंने वो वैल्यू दी होगी, अगर हम उस फंक्शन की लिमिट फाइंड आउट करें तो वो क्या हो, वो एग्जिस्ट कर रही हो।
और थर्ड वन क्या है कि हमारे पास जो फंक्शन की लिमिट है x अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स और जो फंक्शन हमने डिफाइन किया है, इन दोनों का आंसर सेम आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। ये तीन कंडीशन अगर एक फंक्शन फुलफिल करेगा तो डेट इज कंटिन्यूस फंक्शन, कि एक तो वो डिफाइंड होना चाहिए, उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही हो, और लिमिट और जो फंक्शन डिफाइंड है उन दोनों का आंसर अगर इक्वल आए तो वो कंटिन्यूस फंक्शन है। लेकिन अगर फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड हो जाए, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, और लिमिट वाला फंक्शन बराबर ना आए फंक्शन डिफाइंड के, तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा डिसकंटिन्यूस। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल ना हुई या कोई एक भी फुलफिल ना हुई इसमें से, तो हमारा फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस। अगर फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए या फंक्शन डिफाइंड हो जाए और क्या उसे कहते हैं लिमिट भी एग्जिस्ट हो जाए, लेकिन ये इक्वालिटी डिफाइन ना हो तो भी डिसकंटिन्यू है, या फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए, लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, ये इक्वालिटी भी आ जाए, ऐसे भी अनडिफाइंड है, या लिमिट एग्जिस्ट ना करे, फंक्शन डिफाइन हो जाए तो ये भी अनडिफाइंड हो, सॉरी डिसकंटिन्यूस है। मतलब इन तीनों कंडीशन में से कोई एक भी कंडीशन अगर फंक्शन फुलफिल नहीं करेगा तो वो होगा हमारे पास डिसकंटिन्यूस फंक्शन। और कंटिन्यूस फंक्शन कब होगा, जब ये तीनों कंडीशंस को फुलफिल करेगा। ये हो गया हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, कंटिन्यूस फंक्शन, डिसकंटिन्यूस फंक्शन। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 करने से पहले मैं आपको एक क्राइटेरिया बताऊंगी कि लिमिट एग्जिस्ट कब होती है किसी भी फंक्शन की। किसी भी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट होती है जब, ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की फॉर्म में भी आ सकता है, कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स इक्वल आ जाए एल के, मतलब कोई भी नंबर, इफ एंड ओनली इफ को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ जाए उसी फंक्शन के, तो हमारे पास फंक्शन क्या होगा, फंक्शन की एग्जिस्टेंस होगी। मतलब फंक्शन एग्जिस्ट कब करेगा, इस फॉर्म में कि अगर हमारे पास जो नंबर उन्होंने दिया हमने उसको फंक्शन में अप्लाई किया, लिमिट अप्लाई की, उसका आंसर और लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड लिमिट का, इन दोनों का आंसर भी इसकी इक्वल आ जाए तो हमारे पास फंक्शन क्या करेगा, एग्जिस्ट कर जाएगा। यह एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 जी। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, डिटर्मिन द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड द राइट हैंड लिमिट एंड देन, पहले हमने क्या फाइंड आउट करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, देन फाइंड द लिमिट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस व्हेन x अप्रोचेस टू c। फिर हमने वो फंक्शन फाइंड आउट करना है जो हमारे पास जिसकी x जो है, x वैल्यू उसको वो c को अप्रोच कर रही हो, ठीक है। हमने उस फंक्शन की लिमिट फाइंड आउट कर रही है, मतलब लिमिट के फॉर्म में इस फंक्शन को लिखना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन फंक्शन है हम उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे। तो फंक्शन हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5 और c की वैल्यू उन्होंने क्या दी है, 1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड आउट करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, एल एच एंड एल, जिस तरह हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को आर एच एस लिख सकते हैं, इसी तरह हम इसको लिख सकते हैं। सो लेफ्ट हैंड लिमिट लिखने के लिए हम क्या करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी नेगेटिव। ये चीज़ आपको याद है ना कि मैंने आपको बताया था कि हमेशा लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए नेगेटिव का साइन यूज करेंगे, एफ ऑफ एक्स। अब इसकी जगह जब हम वैल्यूज रखेंगे तो क्या आएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी की वैल्यू क्या है 1, तो क्या आएगा 1 का नेगेटिव, और एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है दिस फंक्शन, वो लिख देंगे 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम फंक्शन में x अप्रोच किसको कर रहा है, 1 को, हम फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ हम अप्लाई करेंगे 1 को।
2, 1 का स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि x है, प्लस x की जगह 1 आ जाएगा -5, क्या आ जाएगा 2 + 1 -5 दैट इक्वल्स टू -2। इसी तरह फिर हम फाइंड आउट करेंगे राइट हैंड लिमिट, वो लिखेंगे अब राइट हैंड लिमिट को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या लिखेंगे R H L, और इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू C पॉजिटिव f of x, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव f of x हमारे पास क्या है 2x² प्लस x -5, अगेन 2 की जगह सॉरी x की जगह 1 पुट करेंगे 2 + 1 -5, यहाँ भी क्या आंसर आ जाएगा -2। अब हमने फाइंड आउट कर ली लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। अब उन्होंने हमें क्या बोला था कि आपकी जो लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट आ जाएगी उसके बाद आपने लिमिट ऑफ द फंक्शन फाइंड आउट करनी, तो क्या लिखेंगे एज लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, और दोनों किसके इक्वल आए हैं -2 के। जब दोनों इक्वल आ गई हैं, इस इक्वालिटी की वजह से हम लिमिट का एक नया फंक्शन डिफाइन करेंगे दैट इज लिमिट x अप्रोचेस टू 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास फंक्शन f of x सॉरी x अप्रोचेस टू 1 के 1 के अकॉर्डिंग हमने की है, और इसका आंसर किसके इक्वल आ रहा है -2। दोनों लिमिट्स का आंसर इक्वल आ रहा है, दोनों लिमिट्स का आंसर इक्वल आएगा तो लिमिट ऑफ फंक्शन डिफाइन होगा। ठीक है कि हमारे पास अगर हमने लेफ्ट हैंड पुट की है राइट हैंड पुट की है, दोनों का आंसर सेम आ रहा है, तो इसका मतलब हम 1 प्रॉपर अगर पुट करेंगे तो भी आंसर -2 आएगा। तो हमने क्या कर लिया, जो हमारे पास गिवन उन्होंने फंक्शन वैसे ही f of x की फॉर्म में दिया था, हमने उसके ऊपर लिमिट अप्लाई करके ये प्रूव कर दिया कि हम उस फंक्शन के ऊपर जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो उसका ये आंसर आएगा, मतलब ये वाली चीज़ इसकी इक्वल आएगी। ये चीज़ हमने बतानी थी। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। जी स्टूडेंट, सेकंड पार्ट हमारे पास f of x इज इक्वल्स टू x² -9 ओवर x -3, जबकि c की वैल्यू ने हमें दे दी है 3। पहले हम राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट कर लें या लेफ्ट हैंड लिमिट, ये आपकी मर्जी है। तो क्या करेंगे, मैंने राइट हैंड लिमिट पहले लिख लिया, कैसे लिखेंगे इसको, लिमिट x अप्रोचेस टू c पॉजिटिव f of x, और जब इसको फंक्शन में पुट करेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू c, हमारे पास क्या है 3 पॉजिटिव, f of x क्या है x² -9 ओवर x -3, जहाँ जहाँ x है वहाँ 3 पुट कर दें, 3 को स्क्वायर -9 ओवर 3 -3, तो क्या आ जाएगा ऊपर भी 9 -9 नीचे 3 -3 डेट इक्वल्स टू 0/0। सो 0/0 किसकी इक्वल आ गया 0, ये हो गया हमारे पास 0। यहाँ पे हमारे पास है -3, सो जब -3 को पुट करेंगे तो ये तो 9 आ जाएगा, बट ये क्या है -6, क्योंकि अगर 0/0 फॉर्म क्रिएट हो जाती है तो पीछे बताया था मैंने कि उसको हम किस तरह करेंगे एक्सेस 1.3 में, तो ये क्या 0 ओवर -6 डेट इक्वल्स टू 0। इसी तरह जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू c नेगेटिव f of x, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव सॉरी -3 नेगेटिव, -3 है लिमिट c इज इक्वल्स टू -3, और f of x की जगह पुट करेंगे x² -9 ओवर x -3, जहाँ जहाँ x है वहाँ -3 कर देंगे, -3 अगेन ये 0 ओवर -6 हो जाएगा डेट इक्वल्स टू 0, ये हो गया। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, एज लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू 0, और फिर हम इसको लिमिट ऑफ फंक्शन में लिख सकते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू -3 f of x इक्वल्स टू 0। ये हो गया हमारे पास सेकंड पार्ट। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट। जी स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट हमारे पास f of x इक्वल्स टू मोड ऑफ x -5, जबकि c की वैल्यू हमारे पास है 5। इसमें अब मोड दे दिया है, जब हमारे पास मोड की फॉर्म में कोई वैल्यू आ जाती है तो हमने उसको एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिखना। तो ये आप लोगों ने 6, 7, 8 क्लासेस में भी पढ़ा होगा।
तो क्या करेंगे, पहले इस फंक्शन को हम तोड़ लेंगे, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, मीन्स x माइनस 5 एक दफ़ा हो गया प्लस में और x माइनस 5 एक दफ़ा हो गया माइनस में। अब जब इस मोड को तोड़ेंगे इक्वल 0 के रखेंगे तो क्या होगा, x माइनस 5 कब आएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और इसकी कंडीशन हमने रख दी इफ x माइनस 5 लेस देन 0, और अगर हम 0 की दूसरी साइड पे ले जाएं तो x क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, और यहाँ x का क्या आ जाएगा, लेस देन 5। ये अब हमने कंडीशंस यूज करनी है इसमें कि किस फॉर्म में हम कौन सी वैल्यू यूज करेंगे। अब ये क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिएगा कि मैंने क्या किया, मोड को एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में तोड़ लिया। अब एक दफ़ा प्लस में है तो ऑब्वियसली उसकी लिमिट क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और वो 5 से बड़ा हो जाएगा। और x अगर माइनस में है तो उसकी लिमिट क्या आ जाएगी, लेस देन 0, लेस देन के हिसाब से आएगा ना, और जब ये माइनस 5 दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या आएगा, लेस देन कंडीशन रहेगी। तो यहाँ पे जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे तो उसका थोड़ा सा प्रोसीजर चेंज होगा, देखते हैं कैसे। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू c नेगेटिव f of x, लिमिट x अप्रोचेस टू 5 नेगेटिव, 5 नेगेटिव मीन्स 5 से जो छोटा है। अब ये वाली चीज़ 5 से छोटी है, मतलब x जो है यहाँ 5 से छोटा है, तो मुझे कौन सा फंक्शन चाहिए इसमें, ये वाला। अब हमने फंक्शंस को ध्यान से चूज़ करना है कि अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट है, ऑब्वियसली उसकी c की वैल्यू है वो जो कम आएगी, तो हम उसके लिए कौन सा फंक्शन लेंगे, दिस वन। तो क्या लिखूंगी फंक्शन की जगह, माइनस x माइनस 5, फिर क्या आ जाएगा, माइनस ये रह जाएगा 5 माइनस 5 दैट इक्वल्स टू 0। ठीक है, माइनस की फॉर्म में था ना, तो 5 माइनस 5 0 आ जाएगा, माइनस 0 के साथ लगाए ना लगाए 0 आ जाएगा इसका आंसर। अब हम करेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे, हमारे पास जो यहाँ पे c पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे फिर 5 पॉजिटिव आ जाएगा, मतलब प्लस का साइन आ जाएगा, तो उसके लिए हमें 5 से बड़ी वैल्यू चाहिए, मतलब x जो है वो 5 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ x 5 से बड़ा, तो इसके लिए हम फिर कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, x माइनस 5 वाला। तो वो यूज़ करके देखते हैं राइट हैंड लिमिट का आंसर क्या आता है। राइट हैंड लिमिट आ गई, 5 पॉजिटिव है, हमने इस वजह से ये वाला फंक्शन यूज़ किया, वैल्यू पुट करें 5 माइनस 5 दैट इक्वल्स टू 0। फिर हम क्या कह सकते हैं, एज लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट, और ये दोनों किसके इक्वल है, 0 के। तो फंक्शन हमारा किस तरह हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 5 f of x इक्वल्स टू 0। ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ f of x एट x इक्वल्स टू c। अब हमने क्या करना है, कंटिन्यूटी चेक करनी है, मतलब कंटिन्यूस फंक्शंस की कंडीशंस जो हैं अब हमने वो फुलफिल करवानी। हमने ये फाइंड आउट करना है कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं, मतलब उसकी कंटिन्यूटी चेक करनी। बहुत इजी क्वेश्चन है, गौर से देखिएगा। फंक्शन हमारे पास है 2x प्लस 5 इफ कंडीशंस दे दी हैं उन्होंने हमें कि x लेस देन और इक्वल अगर होगा 2 से तो हमने ये वाला फंक्शन यूज़ करना है, और अगर x बड़ा हो जाएगा 2 से तो हमने ये वाला फंक्शन यूज़ करना है। अब अपने फंक्शन को ध्यान से यूज़ करना है, अगर फंक्शन के सिलेक्शन में मिस्टेक होगी तो ये आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो आपने ध्यान से देखना है कि कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी उसकी कंडीशन क्या थी कि फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। फंक्शन डिफाइन कब होगा, जब हमारे पास जो गिवन वैल्यू होगी फंक्शन की उसको हम फंक्शन में पुट करके देखेंगे। तो हमारे पास गिवन वैल्यू फंक्शन की क्या है 2, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले f of 2 पुट करेंगे। f of 2 किसी भी फंक्शन में पुट करके देख लें, लेकिन आप बात ये याद रखिएगा कंडीशन कौन फुलफिल कर रहा है, लेस देन और इक्वल टू वाली। तो हमने तो इक्वालिटी वाला यूज़ किया कि हमने डायरेक्टली 2 पुट करके देखना है। हमने ये नहीं देखना, हमने लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं लगाई, नेगेटिव का साइन नहीं लगाया, हमने पॉजिटिव का साइन नहीं लगाया। हमने क्या किया कि जो 2 वैल्यू फंक्शन को दी जा रही है हमने वो पुट करनी। ठीक है, तो क्या करेंगे, किसी भी फंक्शन में आप वैल्यू पुट करके देख लें। मैंने ले लिया पहला फंक्शन 2 प्लस
5, 2 to the 4 प्लस 5 इक्वल्स टू 9। ये आ गया 9। अब ये आ गया हमारे पास कि चीज़ फंक्शन यहाँ पे क्या हो गया है, डिफाइंड हो गया। ठीक है, फंक्शन क्या हो गया, डिफाइंड हो गया। अब फंक्शन डिफाइंड के बाद हमारे पास सेकंड कंडीशन थी कि फंक्शन एग्जिस्ट करे, और फंक्शन मैंने आपको बताई थी एग्जिस्ट कब करेगा, जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इस वैल्यू ऑफ फंक्शन के इक्वल आए। अब हम देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, मैं यही इसको करवा दूंगी प्रूफ। दरमियान में हम लगा लेते हैं लाइन। ठीक है, ये लगा लिया हमने लाइन। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे, हमारे पास जो लिमिट का फंक्शन है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, और यहाँ आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। पहले एक साइड को सॉल्व कर लेते हैं। 2 नेगेटिव मीन छोटा फंक्शन, 2 से छोटे वाला, सो x लेस देन इक्वल्स टू 2, तो हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, लेस देन वाला। तो क्या लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव, क्या लिखेंगे 2x प्लस 5। जहां जहां x है वहां 2 पुट करें, प्लस 5, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 4 प्लस 5 डेट इक्वल्स टू 9। ये हो गया। अब हम करेंगे राइट हैंड साइड, सॉरी राइट हैंड लिमिट आएगा यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव। अब ग्रेटर देन वाला फंक्शन यूज करेंगे। पहले क्या था, हमारे पास एक ही फंक्शन था, बस उसमें क्या था कि हमने 2 के ऊपर नेगेटिव या 2 के ऊपर पॉजिटिव रखना था, आंसर तो उसका सेम ही आना था क्योंकि आप फंक्शन एक था। अब यहाँ पे हमारे पास फंक्शंस की वैल्यूज, मतलब फंक्शन ही चेंज है बट वैल्यू सेम है, उन्होंने 2 दी हुई है दोनों, लेकिन फंक्शन चेंज है। तो देखते हैं कि इसका आंसर सेम आता है कि नहीं। 4x प्लस 1, जहाँ जहाँ x है वहाँ पुट कर देंगे 2 प्लस 1, 4 to the 8 प्लस 1 डेट इक्वल्स टू 9। मतलब जो हमारे पास फंक्शन डिफाइन था उसकी वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू इक्वल आ गई। मतलब फंक्शन डिफाइन भी हो गया, फंक्शन एग्जिस्ट भी कर गया, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर इक्वल आ जाए तो फंक्शन क्या करेगा, एग्जिस्ट कर जाएगा। अब दोनों की वैल्यू सेम आ गई। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या लिखेंगे। अब हम लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स बराबर है लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, किसके बराबर है, एफ ऑफ 2 के। जो लास्ट वाली आपकी कंडीशन थी कि लिमिट जो है वो लिमिट x अप्रोचेस टू सी हो जाएगा ना, जब नेगेटिव और पॉजिटिव खत्म करके हम सिंपल लिख देंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 2 एफ ऑफ एक्स बराबर आनी चाहिए एफ ऑफ c के, और c इसमें क्या है 2। ये कंडीशन फुलफिल होगी, मीन्स तीनों कंडीशन फुलफिल होगी, तो हम लास्ट पे क्या लिख देंगे, सो f इज कंटिन्यूअस किस पे, एट x इक्वल्स टू 2। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट। जी स्टूडेंट, सेकंड पार्ट हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3x माइनस 1 इफ x लेस देन 1 फॉर इफ x इक्वल्स टू 1 और 2x इफ x ग्रेटर देन 1। पिछले क्वेश्चन में उन्होंने क्या दिया था कि लेस देन और इक्वालिटी की कंडीशन एक ही दे दी थी, मतलब फंक्शन एक दे दिया। कंडीशन तो सॉरी सबकी वन ही है, सी भी हमारे पास वन ही रहेगा, कंडीशन तो वही है लेकिन फंक्शन वहाँ एक दे दिया था। अब लेस देन का फंक्शन भी चेंज है, इक्वल वाली कंडीशन का भी फंक्शन चेंज है और ग्रेटर देन वाली कंडीशन का भी फंक्शन चेंज है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये कंटिन्यूस फंक्शन होगा कि नहीं। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे वैल्यू ऑफ फंक्शन। पहला स्टेप हमारा क्या है कि हमने फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ फंक्शन। वैल्यू ऑफ फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, जो हमारे पास कंडीशन उन्होंने दी होती है सी की वो फंक्शन में पुट करनी होती है।
तो एफ मैंने फंक्शन में 1 पुट करना है, एफ ऑफ एक्स की जगह 1 पुट करना है। अब इक्वालिटी वाली कंडीशन किधर है, जहाँ डायरेक्ट एक्स की जगह 1 पुट करना है, वो है 4। तो मेरा आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4। यहाँ पे पहली चीज़ हमने क्या कर दी, फंक्शन को डिफाइन कर दी। ये हो गया। अब हम करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सॉल्व। जब ये करेंगे फिर हमें पता चलेगा कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं। दरमियान में लगा लेंगे लाइन। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू c नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, क्या लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू c, हमारे पास क्या है 1 के ऊपर नेगेटिव का साइन आ जाएगा, और एफ ऑफ एक्स। अब नेगेटिव मीन्स लेस देन वाली कंडीशन। अब लेस देन वाली कंडीशन का फंक्शन कौन सा है, ये ध्यान से बेटा याद रखिएगा कि आपने हमेशा कंडीशन के अकॉर्डिंग फंक्शन को चूज करना है। ये नहीं कि आपने 1 देख लिया, आप जो मर्जी फंक्शन यहाँ पे चूज कर लें। जैसे मैंने यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिखा था 1, और 1 के इक्वल मैंने उसको चूज किया 4। अब यहाँ पे क्या किया, नेगेटिव की कंडीशन मतलब लेस देन वाली। सो लेस देन के अकॉर्डिंग हम कौन सा फंक्शन लेंगे, 3x - 1 ये लिखेंगे। अब जहां जहां x है वहां 1 पुट करें, 3 × 1 - 1 क्या आ जाएगा, 3 - 1 डेट इक्वल्स टू 2 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, उसके बाद अब हम करेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के लिए हम क्या करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। अब जब 1 पॉजिटिव की कंडीशन आ गई है, मतलब 1 से बड़ा, तो 1 से बड़े वाला फंक्शन कौन सा है, ये वाला 2x, वो लिखेंगे। अब जहाँ जहाँ फंक्शन में x है वहाँ पुट करेंगे 1, तो इसका आंसर क्या आ गया, 2। अब आप लोग ये देखें कि हमारे पास फंक्शन जो लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर है 2 वो, और फंक्शन जो है राइट हैंड लिमिट का आंसर वो भी आ गया 2। अब फंक्शन तो एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन जो लास्ट कंडीशन है हमारे फंक्शन की वो क्या थी कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ये बराबर आनी चाहिए फंक्शन की वैल्यू के, जो कि नहीं है। मतलब कि लिमिट जो है x अप्रोचेस टू 1 एफ ऑफ एक्स वो इक्वल नहीं है वैल्यू ऑफ फंक्शन की। जब ये कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा होगा तो हम लास्ट पे क्या लिखेंगे, सो f इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1। f इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 1। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आज मैंने आपको एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करवाया, और उससे पहले कुछ डेफिनेशंस आपको करवाई। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ लग गई होगी। कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें, बस आपने फंक्शन की सिलेक्शन ध्यान से करनी है कि अगर हमारे पास लेस देन की कंडीशन आ गई है तो हमने कौन सा फंक्शन चूज करना है, अगर इक्वालिटी आ गई है तो कौन सा आएगा, और अगर ग्रेटर देन की कंडीशन आ गई तो कौन सा आएगा। और याद रखिएगा कि फंक्शन की कंटिन्यूटी के 3 स्टेप्स हैं, अगर वो तीनों फुलफिल करेगा तो डेट इज कंटिन्यूस फंक्शन, लेकिन अगर किसी एक को भी वो फुलफिल नहीं करेगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस फंक्शन। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आज मैंने आपको एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करवाया। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ में अपलोड करें। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।